नमस्कार पत्रकार बंधुओं, नमस्कार समस्त सोशल मीडिया पर मौजूद या सोशल मीडिया को देखने वाले आमजन। आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस गणतंत्र दिवस पर हम जो हमारे गौतम बुद्ध नगर का एक अहम मुद्दा है उस पर चर्चा करना चाहते हैं, आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहते हैं। हमारे गौतम बुद्ध नगर जिले में हाल ही में प्रेस क्लब नोएडा के अध्यक्ष को एक रवि नागर करके किसी, जिसको पुलिस ने अभी कुछ दिन पहले कई सारे मुकदमे दर्ज किए, मैं शॉर्टकट करना चाहता हूँ, यानी एक अपराधी जिसे पुलिस ने घोषित किया, ऐसे व्यक्ति से पंकज पारासर को जो है आर्थिक सपोर्ट और उसके नाम पर उगाही करने की बात कही गई। यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या पूरे गौतम बुद्ध नगर में अकेला रवि नागर ही एक अपराधी है जो पत्रकारों को सपोर्ट करता है, या अकेला एक पंकज पारासर जेल चला गया? अच्छी बात है, उसने गलत किया, जेल जाना चाहिए था, मैंने बहुत समझाया था, उससे पीछे मेरी बातचीत हुई थी। कैलाश भाई शायद इनकार कर दें, लेकिन उस बात के वीडियोज मौजूद हैं। तो मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं, क्या नोएडा प्रेस क्लब में अकेला एक पंकज पारासर ही ऐसा व्यक्ति था जिसने बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं पत्रकारिता को लेकर? जो बाकी के लोग हैं, क्या उन्होंने पैसे नहीं कमाए? क्या इस प्रेस क्लब का कभी ऐसा कोई उपयोग हुआ? प्रेस क्लब में जो पत्रकार जुड़ते हैं, और खासतौर से जो छोटे स्तर के पत्रकार, वो इसलिए जुड़ते हैं कि जब यदा कदा पुलिस या कोई अन्य गुंडा मवाली या दादा उन पर जो है किसी खबर को लेकर दबाव बनाए या उन पर कोई कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें फंसाने का प्रयास करे, तो छोटे पत्रकारों की सोच होती है कि हम प्रेस क्लब से जुड़ जाएंगे तो प्रेस क्लब हमारे लिए आवाज उठाएगा। तो यहां स्पष्ट है कि पूर्व में एक छोटा बच्चा था राजा मौर्य, आज भी है। मैंने था इसलिए कहा कि वो प्रेस क्लब का सदस्य था, तो प्रेस क्लब ने एक मुकदमा दर्ज होते ही, जबकि वो तो आज तक जेल नहीं गया, केवल मुकदमा दर्ज हुआ, और दर्ज भी किन परिस्थितियों में हुआ सभी जानते हैं। तो जो अनुशासन समिति की एक नौटंकी है, ड्रामा, उसने जो है तुरंत राजा मौर्य को निष्कासित कर दिया। राजा मौर्य के साथ साथ उसके संपादक को भी निष्कासित किया था, मनोज वत्स को। मनोज वत्स को पुनः प्रेस क्लब में ले लिया एक नौटंकी के तहत। अब ठीक इसी तरह पंकज पारासर पे मुकदमा दर्ज हुआ, पंकज पारासर जेल चला गया, अध्यक्ष है, प्रेस क्लब का अध्यक्ष था। दूसरा रिंकू यादव शायद मुकदमे से तो बच गया, किन परिस्थितियों में बचा वो अलग बात है, हो सकता है, अभी कुछ नहीं कह सकते, ये सब पुलिस पर डिपेंड है, लेकिन उसे भी प्रेस क्लब से निकाल दिया। तो क्या ये जो बाकी के प्रेस क्लब में लोग बैठे हैं, जिनके हाथ में निकालना, अनुशासन समिति, ये सब एक ड्रामेबाजी जो है, क्या ये सब भले मानुस हैं? आज ये सवाल पूरे जिले में उठ रहा है, और इस सवाल का जवाब पूरे जिले को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को चाहिए। एक और अजीब सी चीज देखी गई थी, जब किसी छोटे पत्रकार को पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है या कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है, छोटे से मतलब मेरा छोटे स्तर से है, उम्र से छोटे से ही नहीं है, या ये कह लीजिए कम अनुभवी, ज्यादातर जो कम उम्र के होते हैं वो कम अनुभवी होते हैं, उनकी चैन कम होती है, उनका लोगों के साथ, पत्रकारों के ग्रुप से कम जुड़ाव होता है। तो क्या ये प्रेस क्लब
तब भी कुछ करता है। अभी जिस दिन पंकज पारासर को न्यायालय से जेल भेजा गया, पुलिस ने न्यायालय पेश किया और उसे फिर जेल भेजा गया, तो उस दिन वहां मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे। कई से मैंने बातचीत की और उनसे ये सवाल उठाया कि क्या अब जिस व्यक्ति पे अपराध के मुकदमे दर्ज हुए हैं, और अमूमन जितने भी पत्रकार हैं वो केवल पुलिस की एक कहानी पर, एक प्रेस विज्ञप्ति पर किसी को भी अपराधी साबित करना शुरू कर देते हैं। तो पंकज पारासर को भी उसी तरह किया गया है, लेकिन थोड़ा मामले में अलग से वो थी, आरोप शब्द का यूज किया गया। क्या दूसरे लोगों के जो और गरीब लोग जाते हैं वो तो तुम सिद्धि कर देते हो कि वो तो बलात्कारी हैं, या पक्का ही तय कर देते हो कि भाई वो तो अपराधी हैं, किसी को कुछ बताते हो, किसी को कुछ बताते हो। ये पंकज पारासर की बार को बड़े सोच समझ के एक एक शब्द लिखने पड़े। इसका कारण कि उसने पत्रकारिता में ज्यादा पैसा कमा लिया था। मुझे लगता है पंकज पारासर से तो ज्यादा पुराने पत्रकार हैं। आज भी एक बुजुर्ग पत्रकार से मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे यही कहा था कि आप तो पुराने पत्रकार हैं। मैं व्यर्थ उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष वगैरह भी आप मेरे इशारे से समझ गए होंगे। तो उनके पास तो नहीं है इतना पैसा। और भी बहुत सारे सीनियर यानी उनसे पहले से पत्रकार हैं। तो ये कैसी पत्रकारिता है जिसमें जो ज्यादा पैसे कमा लेता है वो बड़ा पत्रकार कहा जाने लगता है। और वास्तव में तो पत्रकारिता में पैसा कहीं है नहीं। जितने भी छोटे अखबार हैं उनमें आप समाज सेवा के रूप में पत्रकारिता करते हो। जो बड़े भी हैं वो भी तुम्हें कोई ऐसा तो सैलरी देते नहीं है कि भाई तुम्हें बहुत ज्यादा देते हो। हाँ, धर्म कसम खाने के लिए आप खा जरूर लेते हो कि मुझे तनख्वाह मिलती है। अब इतने लंबे समय से मैं इस लाइन में हूं तो शायद मुझे पता तो है ही कि आपको इतनी मोटी तनख्वाह तो नहीं मिलती है कि जिसमें आप कारों में घूमते हो। और गजब की बात तो ये है, इस जिले में ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल खाली हाथ आए थे, बेरोजगारी की हालत में आए थे, वो केवल और केवल पत्रकारिता से लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लग्जरी मकानों में रह रहे हैं, उनके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वो सब ईमानदार हैं क्या? तो यदि वास्तव में मैं फिर जिले की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, जिसे मैं जनता जनार्दन कहता हूं, जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये पुलिस के एक आध दो पत्रकार के पकड़े जाने से या एक आध दो के जेल जाने से पत्रकारिता में सुधार नहीं होगा। पत्रकारिता में सुधार होगा जब आप स्वयं ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से खुद सभी पत्रकारिता के गुरों को सीख लोगे और हर एक नागरिक अपने आसपास की गंदगी, मतलब कुछ हम सिखाएंगे, कुछ मेरी वीडियोज से सीख लीजिएगा। मैं वीडियो भी डालूंगा इन चीज़ों को सिखाने के लिए। नियम और कानून के तहत जो आप शब्दावली लिखेंगे और जो अपने आसपास कुछ भी आपराधिक चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं, कहीं नालियाँ खराब हैं, बिजली पानी की सुविधा नहीं है, स्कूल कॉलेज खराब हैं, यानी जो भी कमियां आपको दिखती हैं जो शासन की जिम्मेदारी है, उनको वीडियोज के माध्यम से आप ट्विटर पे और यूट्यूब पे डालना शुरू करें। पत्रकारिता कोई आज के युग में केवल प्रेस क्लब से जुड़े लोगों की विरासत नहीं है। ये पूरे देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और जिस अधिकार के तहत पत्रकारों को या टीवी चैनल्स को या अखबारों को यह अधिकार मिला हुआ होता है कि वो जनता की बात रखें, मैं बता रहा हूं संविधान के तहत वो प्रत्येक नागरिक को अधिकार मिला हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि देश का प्रत्येक नागरिक ही पत्रकार है, बस वो सीख ले
पत्रकारिता उसे कैसे करनी है, देश के प्रत्येक नागरिक को कैसे अपनी जिम्मेदारी निभानी है, इसके लिए हम अब गांव-गांव जाएंगे, कैंप लेंगे, लोगों को सिखाएंगे। और इसी के साथ मैं पुनः आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामना देते हुए नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।